नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। नागपुर में थैलेसीमिया के मरीज का बोन मैरो ट्रांसप्लांट मध्य भारत में पहली सर्जरी रही सफल। मरीज को मिली नई जिंदगी। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर आनंद सचेती, डॉक्टर नीलेश अग्रवाल, डॉक्टर निधिश मिश्रा और डॉक्टर आनंद भूतड़ा ने डॉक्टर आतिश बकाने की प्रशंसा की। नमस्कार, आज हमारे साथ नागपुर से सुप्रसिद्ध हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आतिश बकाने सर हमारे साथ है। सर, हाल ही में आपने थैलेसीमिया से ग्रसित एक 8 साल के बच्ची का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। सर, अगर हम बात करें, ये मध्य भारत की पहली सर्जरी मानी जा रही है। सर, किस प्रकार का ये ट्रांसप्लांट रहा और क्या इसके रिजल्ट है, और अगर आने वाले समय में क्या उस बच्चे को एक सामान्य जीवन वो व्यतीत कर पाएगा? बिल्कुल। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज, ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो अपने एरिया में बहुत कॉमन है ना। अपना एरिया सिर्फ जैसे विदर्भ हो गया, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट, विदर्भ में आप खास करके देखिए चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, इस एरिया में और कहीं भी थैलेसीमिया बहुत कॉमन है। वैसे ही सिकल सेल डिसीज भी एक ऐसी बीमारी है, वो भी इसी एरियाज में ज़्यादा कॉमन है। अब ये थैलेसीमिया ऐसी बीमारी जिसमें बार बार खून चढ़ते रहता, हर महीने जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको खून देना पड़ता है, और वो धीरे धीरे जैसे हम खून देते देते आयरन डिपोजिशन उनमें होने लगता है और एंड ऑर्गन डैमेज धीरे शुरू होता है। हार्ट में आयरन जमा होना या फिर लीवर में जमा होना, तो इन सब चीज़ों के कारण उनकी लाइफ पूरी अच्छे से नहीं निकल पाती, तो इसमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो ये ट्रांसप्लांट नागपुर में होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सारे पेशेंट्स अभी तक बाहर जाते हैं ना, हैदराबाद जाएंगे, मुंबई, मैं दिल्ली में कार्यरत था तो दिल्ली में आते थे, बट नागपुर में सुविधा होना बहुत ज़रूरी था। तो ये बच्ची हमारे पास आई लगभग 6 महीने पहले, बट इनका लीवर बहुत ख़राब था आयरन डिपोजिशन के कारण। तो पहले हमने 6 महीने उसका आयरन लीवर से कम किया कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस के माध्यम से, और फिर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया। उसकी सिस्टर, बड़ी बहन है जो फुल HLM डोनर थी, 12/12 मैच था, तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर फुल मैच करते तो इन बच्चों को हम पूरी नॉर्मल लाइफ देने में सक्षम हो जाते हैं, उसके बाद उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये ट्रांसप्लांट बहुत आसान तो नहीं कहूँगा, ट्रांसप्लांट में अपनी दिक्कतें आती है, बट सक्सेसफुल लगभग 25 से 30 दिन का एडमिशन के बाद बच्चे को हम सही सलामत डिस्चार्ज कर पाए। सर, थैलेसीमिया से ग्रसित ये जो बच्ची है और उसे एक सफल ट्रांसप्लांट बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपने कराया, क्या बच्ची अब सामान्य जीवन जग पाएगी आम बच्चों की? जी, सो यही है, इसका मुद्दा ये है ट्रांसप्लांट करने का कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल आम बच्चों की तरह हो, ना स्कूल मिस हो, ना उसको ब्लड लगे, पूरा नॉर्मल लाइफ जीने में ये लोग सक्षम हो सकते हैं। बिल्कुल। सर, बात कर रहे हैं अगर हम थैलेसीमिया की, तो आम भाषा में आम पब्लिक के लिए अगर हम जानना चाहते हैं कि थैलेसीमिया होता क्या है? थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, यानी अगर माँ बाप में ट्रेट ऐसा एक, जैसे हमारे खून बनने के लिए जेनेटिक्स, हर चीज़ के लिए जेनेटिक्स जरूरी है, वैसे ही कुछ फैमिलीज में बीटा थैलेसीमिया ट्रेट होता है मदर एंड फादर में। ट्रेट रहने से उसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन कम रहता है, बट ब्लड देने, जीने के लिए ब्लड देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पूरा नॉर्मल लाइफ जीते हैं। बट जब इन लोगों की शादी हो जाती है और दोनों बीटा ट्रेट वाले जेनेटिक्स मिलके अगर थैलेसीमिया हो जाता है, उसको हम थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं। इसमें इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, अच्छा नॉर्मल खून बन नहीं पाता और इनको बाहर से ब्लड देके ही जिंदा रखा जाता है। सर, अगर हम बात करें कारणों की, तो क्या ऐसे मुख्य कारण हो सकते हैं थैलेसीमिया होने के पीछे? थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, एक जेनेटिक डिसीज है, इसको कोई स्पेशल कारण नहीं है, ये बरसों से चली आ रही है। तो ये फैमिली में अगर बेटा थैलेसीमिया ट्रेट है हस्बैंड वाइफ को, तो ही होता है, तो इसको प्रिवेंट किया जा, लेकिन अच्छी चीज़ है कि इनको प्रिवेंट किया जा सकता है थैलेसीमिया मेजर होने से। अगर हम प्रेगनेंसी में प्रॉपर HPLC करके पता कर पाए कि किसी को ट्रेट है, और दोनों अगर हस्बैंड वाइफ ट्रेट है, तो प्रेगनेंसी होने के बाद बच्चों में, बच्चे मदर के पेट में ही
उसको हम एमनियोसेंटेसिस या फिर CVS बोलते हैं, वो चेक करके पता किया जा सकता है बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने की चांसेस है या नहीं। तो ऐसे में अबॉर्ट बच्चे को किया जा सकता है। ऐसा प्रिवेंट करना बहुत आसान है। उससे भी अच्छा प्रिवेंशन क्या है कि पहले ही शादी के पहले कर लो, और हमें पता है कि भाई कौन ट्रेट है कौन नहीं। शादी 2 ट्रेट कर सकते हैं, बट बच्चा प्लान करने के पहले फिटल मेडिसिन एक्सपर्ट से मिलके प्रॉपर प्लानिंग करके हम थैलेसीमिया मेजर का बर्थ अवॉइड कर सकते हैं। शादी के पहले जिस तरह कुंडली मिलान होती है, जी बिल्कुल, खास करके अपने एरिया में जहाँ पे थैलेसीमिया बहुत है ना, सिकल थैलेसीमिया कैपिटल बोला जाता है महाराष्ट्र अपना, इस एरिया को खास करके, तो यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए। सर, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है थैलेसीमिया ब्लड कैंसर विषय पर किया जाता है, नागपुर में आपने किया है, किस तरह की एक जो फाइनली सक्सेस आपको मिला, किस तरह की खुशी, आंतरिक खुशी आपको महसूस हो रही है? बिल्कुल, ये चीजें मैंने पहले भी बताया, क्योंकि मैं इसी एरिया से बिलोंग करता हूँ, GMC नागपुर से मैं MBBS की, तब से मैं देखता हूँ कि सिकल सेल थैलेसीमिया इतने ऐसे रोग है जिसमें बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। और यहाँ पे कोई, जब हम कर रहे थे MBBS 25 साल पहले, उपचार प्रणाली थी नहीं। अब ये अपने एरिया में कर पाना बहुत ही गर्व की बात है। मैंने पहले भी बताया कि मैं अपोलो दिल्ली में कंसल्टेंट था ट्रांसप्लांट का, वहाँ से छोड़ के मैं नागपुर आया ही इसलिए कि ये सब चीज़ें अपने एरिया में हो, अपने एरिया के इन पेशेंट्स को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो डेफिनेटली बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे अपन कर सकते हैं और सक्सेसफुली कर सकते हैं। क्योंकि भ्रूण मैरो ट्रांसप्लांटेशन बहुत कॉस्टली माना जाता था, करके लोग बाहर जाकर ट्रांसप्लांट किया करते थे। ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, ये उसी कॉस्ट में हुआ है, कॉस्ट में कम ज़्यादा हुआ है, क्या कहेंगे? जी, कॉस्टली मन के नहीं जाते थे बाहर, यहाँ पे वो सुविधा अवेलेबल नहीं थी। ट्रांसप्लांट कर एलोजेनिक ट्रांसप्लांट खास करके थैलेसीमिया सिकल में नहीं होते थे, इसलिए बाहर जाते थे। कॉस्ट लगभग सिमिलर लगता है, बट यस, दिल्ली मुंबई में आप देखो 6 महीने यहाँ के पर्सन को जाके रहना, ये सब खर्चा बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर मैच है फैमिली में तो 15 से 18 लाख में ट्रांसप्लांट हो जाता है, और उसमें 8 से 10 लाख रुपए कुछ NGO से या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपने को मिल जाते हैं। यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना अब आसान हो गया है। जी बिल्कुल, जाने की जरूरत नहीं, नागपुर में ही बिल्कुल हो जाएगा। जी सर, अगर थैलेसीमिया की अभी तक हम बात कर रहे थे, कारणों के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया, अगर हम लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं तो थैलेसीमिया पेशेंट्स में क्या प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं? तो थैलेसीमिया देखो कैसा है कि लगभग पहले 5-6 महीने में पता चल जाता है, 18 महीने तक अगर थैलेसीमिया मेजर है तो क्या होता है, जैसे बच्चों में खून बनता नहीं, धीरे धीरे जैसे जन्म पे तो खून रहता है, बट खून बनना इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस के कारण बनता नहीं है। तो खून कम हो जाना, बच्चा सफेद दिखना, सांस ज्यादा लगना, दूध पीते समय माथे पे पसीना आना, क्योंकि ऑक्सीजनेशन की कमी, अगर खून ही नहीं है तो ये सब चीजें जो इजीली कर पाते बच्चे वो नहीं कर पाते। ये एक्सेसिव स्वेटिंग होना, और अगर ज्यादा लंबे चला गया तो पेट में थोड़ा अपर एब्डोमिनल फुलनेस बोलते हैं हम, हिपेटोसिनोमेगाली के कारण स्प्लीन और लीवर बढ़ जाता है तो पेट बड़ा दिखना, ये ज्यादा इनिशियल कॉमन है। और थोड़ा और कुछ दिन गए तो जो खून है वो हमारे हड्डियों में बनता है, तो बॉडी बनाने की कोशिश करती जाती है, तो थोड़ा फेशियल फीचर्स हिमोलिटिक हो जाते हैं, है ना, माथा थोड़ा ज्यादा दिखने लगता है, माल फॉर्म्ड टीथ भी बराबर नहीं दिखते हैं, उसको हम थैलेसीमिक फेसिस या फिर हिमोलिटिक फेसिस बोलते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि 6 महीने तक का आयरन डिपोजिशन के वजह से हमें 6 महीने वेट करना पड़ा, तो किस प्रकार से इसे निदान हो पाता है कि ये थैलेसीमिया है, और उसमें कितना ऐसा समय लग जाता है निदान होने में? थैलेसीमिया तो जल्दी पता चल जाता है। थैलेसीमिया अगर हमने प्रॉपर टेस्ट की तो जब एट बर्थ भी पता चल सकता है, या फिर पहले भी मैंने बताया मम्मी पापा का है तो बच्चे के पेट में भी हम पता कर सकते हैं। डायग्नोसिस बड़ा आसान है, सिंपल HPLC की टेस्ट है, या फिर कुछ हायर HB हीमोग्लोबिन जीन एनालिसिस से भी पता किया जा सकता है। आयरन का टोटली अलग है, आयरन डिपोजिशन स्लोली होता है। ट्रांसप्लांट के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसप्लांट में अगर हमने थैलेसीमिया लीवर का जो आयरन या फिर कार्डियक आयरन कम नहीं किया तो साइड इफेक्ट्स ट्रांसप्लांट में ज्यादा हो सकते हैं, लाइफ को रिस्क भी हो सकता है। ये तो थी निदान संबंध में बातें। अगर सर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, बचाव की, तो कैसे बचा जा सकता है कि थैलेसीमिया न हो? ये कैसे पहले ही तो मैंने पहले ही बताया, बहुत जरूरी है प्रिवेंशन, है ना, हमेशा अच्छा रहता है। तो पहले हमें कई लेवल पे काम करना होगा, जन जागृति करनी होगी, लोगों को टैबू से निकालना होगा। बहुत सारे फैमिलीज ऐसे अभी भी है, थैलेसीमिया ट्रेट या सिकल ट्रेट होता है बट बाहर आते नहीं है क्योंकि शादी ना हो पाएगी इसलिए,
तो ये टैबू निकलना पड़ेगा। फिर वो पता अगर हो गया तो ये हमको कुछ कहीं ना कहीं कंपलसरी करना होगा, खास करके शादी के पहले या फिर कॉलेज में। एटलीस्ट शादी के पहले जैसे HIV टेस्ट कंपलसरी हम HPLC कर ले तो सिकल और थैलेसीमिया दोनों से हम पहले ही पता चल सकता है कि ये है या नहीं है पर्सन में। या फिर वो हो भी गया, शादी हो भी गई, तो प्रॉपर फिटल मेडिसिन एक्सपर्ट से मिल के कोशिश करके कि हमें इसको थैलेसीमिया मेजर से बचाया जा सकता है, टेस्ट करके एमनियोसेंटेसिस या फिर CVS करके। तो ये 3-4 लेवल पे हम इसको जन जागृति, मेडिकल, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। थैलेसीमिया संबंधित काफ़ी अवेयरनेस की आवश्यकता है हमारे देश में। सर, अगर हम उपचार संबंध में बात करते हैं तो किस प्रकार की उपचार पद्धति इसके ऊपर अवेलेबल है? और एक इसी से जुड़ता हुआ एक प्रश्न है कि सभी थैलेसीमिया पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट आवश्यक है या? बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें 2 ट्रीटमेंट्स है। एक तो है सपोर्टिव केयर, अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते तो सपोर्टिव केयर, या फिर परमानेंट क्योर। एक ही क्यूरेटिव थेरेपी है, वो है एट प्रेजेंट अवेलेबल इन इंडिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग भी आ रही है जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये आएगी फ्यूचर में। बट थैलेसीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये क्यूरेटिव एक ही ऑप्शन है। हर बच्चे को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन मिलना चाहिए। परमानेंट क्योर अगर मिलता है खास करके 2 से 7 साल के बीच में, तो 90 to 95% बच्चे हम पूरे नॉर्मल लाइफ जीने में सक्षम बना सकते हैं। वो नहीं मिलते हैं, उसके अगर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते तो ही सपोर्टिव केयर का रोल आता है, या फिर ट्रांसप्लांट के पहले भी जो लगता है सपोर्टिव केयर वो अच्छी होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो हर एक बच्चे को थैलेसीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन डेफिनेटली ऑफर किया जाना चाहिए। सर, अगर हम बात करें हमारे देश की, तो जिस एरिया की हम बात करते हैं विदर्भ से जुड़ा या मध्य भारत का एरिया, काफ़ी गरीब लोग यहाँ पर है। अगर किसी को थैलेसीमिया और वो गरीब है तो किस प्रकार की सुविधा है? क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की सुविधा इसमें प्राप्त होती है? बिल्कुल, तो थैलेसीमिया में या फिर सिकल सेल डिसीज में भी अभी देखो आप, बहुत इधर उधर से हम फंड्स अरेंज करते हैं। खास कुछ गवर्नमेंट तो CM फंड, जैसे हमारी जो बच्ची थी वो छत्तीसगढ़ की थी, तो उनको पूरा 18 लाख का फंड मिलता है, उसमें कंप्लीट ट्रांसप्लांट हो जाता है। अपने महाराष्ट्र की बात करें तो CM फंड अभी तक 2 लाख आता है, PM फंड आ जाता है 3 लाख, CM फंड बढ़ाने की भी बातें चल रही है, तो ये कुछ आ जाता है। फिर कुछ NGOs भी हैं, कई नाम है NGOs के, वो NGOs भी हमें हेल्प करते हैं, जिसमें पैसे जोड़ने में मदद करते हैं। बहुत सारे बच्चों के 8 से 10 लाख तो भी डेफिनेटली अरेंज हो जाते हैं नागपुर में भी। हमारे लिए गर्व की बात है कि मध्य भारत में पहला थैलेसीमिया पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये हमारे मध्य भारत में अभी शुरू हुआ है। सर, अगर हम बात करते हैं किसी को कोई ग्रसित है थैलेसीमिया से और आपकी सेवाएं लेना चाहते हैं, तो कैसे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, उस बारे में? जी, तो ये बहुत आसान है। आजकल मीडिया के कारण सबको सब पता रहता है। तो मेरा नाम डॉक्टर आतिश बकाने है और मैं खास करके छोटे बच्चों में होने वाले रक्त रोग और कैंसर्स का ही ट्रीटमेंट करता हूँ। तो मेरा नंबर किसी को भी अवेलेबल है, और सिकल थैलेसीमिया के लिए हम पर्सनली काम करते हैं। तो कोई मुझे फ़ोन भी करता है तो मैं कभी मना नहीं करता, क्योंकि ये काम के लिए मैं नागपुर आया हूँ। तो मुझे लगता है बहुत इजीली अवेलेबल है मुझे मिलना। मैं मोस्ट सारे हॉस्पिटल्स में अटैच टू मोस्टली जो जहाँ पे भी पीडियाट्रिक्स का काम होता है। जैसे कि आप सेवा प्रदान करते हैं पुष्पगुच्छ कॉम्प्लेक्स में, और काफ़ी समस्याओं से, यानी थैलेसीमिया के समस्या से काफ़ी लोग ग्रसित हैं। आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं और किस प्रकार की सुविधाएं वहाँ उन्हें प्राप्त होगी? बिल्कुल, सो मैंने जैसे पहले भी बताया कि थैलेसीमिया सिकल सेल डिसीज के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो मेरा पर्सनल OPD क्लिनिक है पुष्पकुंज कॉम्प्लेक्स, ऑफिस विंग 4th फ्लोर में, लिटिल ब्रेन सेंटर के पास में, और मैं हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। ये जो ट्रांसप्लांट किया हमने, ये न्यू एरा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में किया है, जहाँ पे ट्रांसप्लांट सुविधा भी अवेलेबल है, और कई हॉस्पिटल्स है जहाँ वहाँ पे भी ट्रांसप्लांट सुविधाएं अवेलेबल है। बट ये जो ट्रांसप्लांट है हमने न्यू एरा मदर एंड चाइल्ड में किया है। मेरा पर्सनल OPD जैसे मैंने पहले भी बताया पुष्पकुंज कॉम्प्लेक्स में, ऑफिस विंग 4th फ्लोर पे।